व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। रिसेंटली फॉर्मर यूएफसी फाइटर चेल सोनेन इस्लाम के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है इस्लाम मखाचेव ने इलिया टुपुरिया से हारने के डर से लाइट वेट डिवीजन को लीव किया है और इसी डर की वजह से वो अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को भी विकेट करने के लिए रेडी हो गए हैं। चेल कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में यूएफसी की इलिया के साथ उनकी नेक्स्ट फाइट से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तभी डिसाइड हो गया था कि इलिया की नेक्स्ट फाइट लाइट वेट टाइटल के लिए ही होने वाली है। और क्योंकि उस समय इस्लाम मखाचेव ही लाइट वेट चैंपियन थे, इसलिए इलिया की ये फाइट उनके अगेंस्ट होना ही कंफर्म होने वाला था। बट यूएफसी के काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी इस्लाम हर बार इस फाइट को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर रहे थे और उनका कहना था कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर डबल चैंप बनना चाहते हैं। इसलिए फाइनली यूएफसी ने डिसाइड किया कि इस्लाम से उनके टाइटल को विकेट करवाना ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इलिया ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि वो इंटरम टाइटल के लिए फाइट नहीं करने वाले हैं। इसके बाद चेल बताते हैं कि इस्लाम ने इलिया से बचने के लिए वो सब करा जो वो कर सकते थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी डिवीजन और यहाँ तक कि अपने टाइटल को भी छोड़ दिया है। और यही चीज एमएमए इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस भी है, जहाँ पर अगर किसी फाइटर को अपने अपोनेंट को डक करना होता है तो वो अपनी डिवीजन चेंज करके दूसरी डिवीजन में शिफ्ट हो जाता है। सो यहाँ पर चेल सोनेन ने इस्लाम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है एंड उन्होंने इस्लाम को ओपनली एक कावर्ड भी बोल दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है इस्लाम वेल्टरवेट डिवीजन में इसलिए शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि वो वहाँ पर चैंपियन बनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि वो इलिया टुपुरिया से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। चेल सोनेन की स्टेटमेंट के बाद से इस्लाम के फैंस की ओर से उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, जहाँ पर फैंस का कहना है कि अगर इस्लाम इलिया से फाइट करने से डरते तो वो वेल्टरवेट डिवीजन के बड़े फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट क्यों करना चाहते, और इस्लाम ऑलरेडी अपनी डिवीजन के टॉप फाइटर्स को बीट कर चुके हैं, जिसके बाद ही वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप कर रहे हैं। इसलिए चेल का इस्लाम जैसे डोमिनेंट फाइटर के बारे में ऐसा बोलना काफी ज्यादा गलत है। सो आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम ने इलिया के डर से ही डिवीजन चेंज करी है और या फिर वो रियली एक वेल्टरवेट चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलिया टुपुरिया के बारे में। इलिया ने पहले भी काफी बार बताया है कि वो लाइट वेट डिवीजन में चैंपियन बनने के बाद वेल्टरवेट डिवीजन में भी चैंपियन बनना चाहते हैं और वो ऐसा करके यूएफसी हिस्ट्री के पहले 3 डिवीजन चैंपियन बनना चाहते हैं। इसी के बारे में बात करते हुए फॉर्मर यूएफसी चैंपियन माइकल बिस्पिंग कहते हैं कि उन्हें लगता है इलिया अपनी नेक्स्ट फाइट में लाइट वेट चैंपियन बनने वाले हैं, जहां पर वो चार्ल्स ओलिवेरा को इजीली बीट करने वाले हैं और अगर वो टाइटल जीतने के बाद कपल ऑफ डिफेंसेस करने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें वेल्टरवेट डिवीजन में भी टाइटल शॉट मिलना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। बिस्पिंग कहते हैं कि अगर इस्लाम मखाचेव अपनी नेक्स्ट फाइट में जैक डेला को बीट कर देते हैं और अगर इलिया लाइट वेट टाइटल को जीतने के बाद वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम को चैलेंज करना चाहते हैं तो अब इलिया के पास इतनी ज्यादा स्टार पावर है कि यूएफसी की टीम उन्हें वेल्टरवेट डिवीजन में भी टाइटल शॉट देने से मना नहीं करेगी। सो बिस्पिंग के अकॉर्डिंग अगर इलिया टुपुरिया और इस्लाम मखाचेव अपनी नेक्स्ट फाइट को जीतने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दोनों के वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे और जो सुपर फाइट यूएफसी फैंस काफी लंबे वक्त से लाइट वेट डिवीजन में देखना चाहते थे, वो फाइट हमें फाइनली वेल्टरवेट डिवीजन में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेराब डॉलिशविली के बारे में। मेराब ने अपनी लास्ट फाइट में उमर नर्मागोमेडोव को डिसीजन से बीट किया था, जिसके बाद उमर की टीम ने रिवील किया था कि उस फाइट में उमर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से वो उस फाइट को हार गए थे। और कुछ ही वीक्स पहले उमर के कोच जेवियर मेंडिस ने अपनी पॉडकास्ट में कहा था कि अगर उमर का हाथ उस फाइट में फ्रैक्चर नहीं होता तो वो उस फाइट को डेफिनेटली जीत जाते हैं। इसी के बारे में बात करते हुए मेराब के कोच जॉन वुड कहते हैं कि जब से उमर अपनी फाइट को हारे हैं तब से उनकी टीम उनकी छोटी सी इंजरी को एक्सक्यूज बनाकर प्रेजेंट कर रही है, बट जब मेराब खुद उस फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब उनकी हालत उससे भी काफी ज्यादा बुरी थी। जॉन बताते हैं कि मेराब के एक लेग में काफी बड़ी इंजरी हो गई थी जो उनके फाइट वाले दिन तक भी ठीक नहीं हो पाई थी और साथ ही में उन्हें स्टाफ इन्फेक्शन भी हो गया था, जिस वजह से वो पूरे ट्रेनिंग कैंप में एंटीबायोटिक्स पर थे और अगर उनका बस चलता तो वो मेराब को इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं करने देते। इसके बाद जॉन कहते हैं कि अपनी फाइट को हारने के बाद उमर काफी सारे एक्सक्यूजेस तो दे रहे हैं, बट पहले उनकी टीम की ओर से मेराब को इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, बट मेराब अपनी इंजरीज की वजह से किसी लेटर डेट पर फाइट करना चाहते थे, बट फिर भी उमर की टीम ने उन्हें फाइट को फिक्स करने के लिए फोर्स किया और जब उमर के इतने ट्राई करने के बाद भी वो अपनी फाइट को हार गए तो उन्होंने और उनकी टीम ने इंजरी का बहाना बनाना स्टार्ट कर दिया। जॉन कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द फाइटर्स अपनी फाइट हारने के बाद कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर देते हैं ताकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अपने फैंस के सामने लूज ना कर दें, बट अगर मेरा फ्यूचर में अपनी बेल्ट को कभी भी लूज कर देते हैं तो आपको उनकी ओर से कोई भी एक्सक्यूज सुनने को नहीं मिलेगा, चाहे उन्हें अपनी लास्ट फाइट की तरह कितनी भी बड़ी इंजरी क्यों ना हो। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।